का सत्ता पर नियंत्रण नहीं हुआ, बल्कि अनियंत्रित सत्ता उनके नियंत्रण में है। ब्राह्मणों का केवल सत्ता पर नियंत्रण नहीं है, अनियंत्रित सत्ता उनके नियंत्रण में है। तो ब्राह्मण विदेशी लोग कहते हैं, वेस्टर्न कंट्री के थिंकर कहते हैं, पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्युटली करप्ट, पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्युटली करप्ट। सत्ता भ्रष्ट होती है, अनियंत्रित सत्ता अनियंत्रित भ्रष्ट होती है। भारत में जो आज के तारीख में जो अनियंत्रित भ्रष्टाचार है, उसका मूल कारण ब्राह्मणों का सत्ता पर अनियंत्रित नियंत्रण है। अन्ना को पता है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक मौलिक बातों का मामला है, कहां से समझ में आएगा जब उनको पता ही नहीं है कि देश में भ्रष्टाचार का मूल कारण क्या है। तो भ्रष्टाचार का मूल कारण है सत्ता पर ब्राह्मणों का अनियंत्रित नियंत्रण ही भ्रष्टाचार का मूल कारण है। हमारे लोग ज्यादातर भक्त होते हैं, मंदिर में लाइन लगाकर खड़े होते हैं, तो जो पुजारी पंडित ब्राह्मण हैं वो हमारे आदमी भक्त के पास आकर कान में कहता है, 10 फीट के अंतर से जल्दी भगवान का दर्शन करना चाहते हो, 1001 लगेगा। 5 फीट से करना चाहता हूं जल्दी, 1501 लगेगा। भगवान को डायरेक्ट ऐसा हाथ लगाना चाहते हो, 840 का करंट घुसेगा तेरे अंदर, शक्तिमान हो जाएगा तू, शक्तिमान हो जाएगा। डायरेक्ट ऐसा हाथ लगा ले भगवान को, डायरेक्ट भगवान का करंट तेरे अंदर, वो भी 840 नहीं, घुस जाएगा तेरे अंदर। बनना चाहता है, 2501 लगेगा। और ये सौदेबाजी वो जो ब्राह्मण है भगवान के सामने कर रहा है। ये भगवान और ये भगत, भगवान के सामने सौदेबाजी चल रही। मैंने भगत को पूछा, ये ब्राह्मण को सौदेबाजी करते वक्त डर नहीं लगता भगवान के सामने? है भगवान के सामने ब्राह्मण सौदेबाजी कर रहा है, डर नहीं लगता? तो भक्त ने मुझे कहा, कैसे लगेगा? आपको पता है ये मंदिर में एक पत्थर की मूर्ति जब रखी गई थी तो पत्थर था। 1 महीना तक ब्राह्मण लोग यहां 100 ब्राह्मण इकट्ठा हुए, प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ किया और इतने मंत्र बनाए, इतने मंत्र कहे और इस पत्थर के मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ करके प्राण डाला, तब ना ये जागृत देवस्थान हो गया, नहीं तो पत्थर था। उसने मुझे कहा, जागृत देवस्थान जानते हो? एक तो पत्थर वाला देवस्थान होता है, एक जागृत होता है। ये जागृत है इसलिए इतनी लंबी लाइन लगी है, एक जागृत। तो ब्राह्मणों ने पत्थर में प्राण डाला। जब ब्राह्मणों ने पत्थर में प्राण डाला तब ब्राह्मण भगवान का बाप नहीं हुआ है? उसने कहा, ए ब्राह्मण भगवान का बाप नहीं हुआ, और अगर ब्राह्मण भगवान का बाप हुआ तो बेटा बाप को डराएगा। कैसे डराएगा? तेरे पास तो बहुत अकल है? तो बहुत बढ़िया बात कह रहा है, तेरे को तो हमारे साथ घूमना चाहिए। तो ब्राह्मण भगवान के पत्थर के मूर्ति में प्राण डालता है तो ब्राह्मण भगवान का बाप। संस्कृत में एक श्लोक लिखा हुआ है, ये पृथ्वी देवताओं के नियंत्रण में, देवता मंत्रों के नियंत्रण में, पृथ्वी देवताओं के अधीन, देवता मंत्रों के अधीन, मंत्र ब्राह्मणों के अधीन, और इस तरह से ये सारी पृथ्वी ब्राह्मणों के अधीन। इसलिए पृथ्वी पर जो भी है सब ब्राह्मण का है। अगर ब्राह्मण कहीं से कुछ ले रहा है वो ब्राह्मण का ही है, वो भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है। मान लो किधर से उसने ले लिया, पैसा ले लिया, वो उसका ही है, इसलिए वो ले रहा है, वो भ्रष्टाचार नहीं है। जैसे मान लो कोयला है, कोयला ले रहा है, उसका हाथ काला नहीं होता, क्यों? उसका ही है। तो इस तरह से ये जो संस्कृत में लिख कर रखा है, तो इस तरह से ये सारे उदाहरण मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि भारत में
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने घोषित किया, भारत भ्रष्टाचारी देश नहीं है। भारत भ्रष्टाचारी देश नहीं है, भारत सर्वाधिक भ्रष्टाचारी देश है। केवल भ्रष्टाचारी देश नहीं है, सर्वाधिक भ्रष्टाचारी देश है। तो ये भ्रष्टाचार अनियंत्रित सत्ता पर नियंत्रण की वजह से पैदा हुआ। अनियंत्रित सत्ता बरकरार रखकर लोकपाल बनाओ तो क्या होगा? 11 ब्राह्मण इकट्ठा होंगे, 12वें ब्राह्मण को घोषित करेंगे, ये 12वां ब्राह्मण ही सबसे ज्यादा ईमानदार है, यही लोकपाल बनने लायक है, लोकपाल बन जाएगा ब्राह्मण। अरे पहले से ही ब्राह्मण का नियंत्रण है और लोकपाल सलाह देकर और हो जाएगा, तो कम होगा कि बढ़ेगा सत्ता पर नियंत्रण? और बढ़ जाएगा। जब और सत्ता पर नियंत्रण बढ़ जाएगा तो कहां भ्रष्टाचार कैसे घटेगा? इसलिए फिर भ्रष्टाचार घटाने का तरीका क्या होगा? अगर सत्ता पर अनियंत्रित नियंत्रण हो गया है तो ये अनियंत्रित नियंत्रण घटाना होगा। कैसे होगा? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये तरीका है कि डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में रूपांतरित करना होगा। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों को रियल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार बहाल करना होगा। यदि ऐसा हुआ, सर्वाधिक भ्रष्टाचार की समस्या का खात्मा हो जाएगा। ऐसा करना होगा, अन्यथा यह नहीं हो सकता। इसने अनियंत्रित सत्ता ने भ्रष्टाचार पैदा किया, अनियंत्रित सत्ता ने नक्सलवाद पैदा किया, अनियंत्रित भ्रष्टाचार ने आतंकवाद पैदा किया। मैं आतंकवाद का एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आजकल मुसलमानों को टारगेट बनाते हुए घटनाएं घटित करवाई जाती है, मगर रियलिटी में क्या है? असित चटर्जी नाम का एक ब्राह्मण असीमानंद नाम धारण कर लिया और उसने कोर्ट के सामने आकर कहा 21 जगह बम ब्लास्ट मैंने किया। अमृतसर, समझौता एक्सप्रेस, मालेगांव, नासिक, परभनी, नांदेड़, सूरत, वडोदरा, अक्षरधाम, अहमदाबाद, मक्का मस्जिद, हैदराबाद। तो 21 जगह बम ब्लास्ट कोर्ट में लिख कर दिया। कन्फेशन की हस्ताक्षर की कॉपी मेरे पास है। ब्राह्मण कह रहा है मैंने ही बम ब्लास्ट करवाए और सारे जगह मुसलमानों को पकड़ा। आजकल जहां भी बम ब्लास्ट होता है तुरंत खबर आती, इसमें इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है। पूछो पता चला कुछ? नहीं, पता नहीं चला, मगर चल जाएगा। पहले ही उसमें कैप्शन आता है टीवी में, इसमें इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है। बहुत बार पुलिस वाले जो है वो जब पकड़ते हैं तो उसमें क्या कहते हैं? नमाज पढ़ने वाली टोपी मिली। मुसलमानों के बारे में ये क्या लिखते हैं? नमाज पढ़ने वाली टोपी मिली। अब ये जो टोपी होती है ये सर के अंदर नहीं होती है, सर के ऊपर होती है। सर के अंदर नहीं होती, सर के ऊपर होती है। और सर के ऊपर कोई भी नॉन मुस्लिम आदमी उसको धारण कर सकता है। ये कोई ठोस सबूत तो नहीं माना जा सकता जिसमें 50 लोग मर गए, 100 लोग मर गए और 100 लोग मरने के लिए ऊपर रखी हुई टोपी जिम्मेदार है। ये तो नहीं माना जा सकता कि ठोस सबूत पुलिस वालों ने इकट्ठा किया। फिर वो कहते हैं दाढ़ी मिली। भाग रहा होगा, दाढ़ी गिर गई होगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मान लो रियल मुसलमान होगा तो दाढ़ी भी रियल होगी। अब रियल दाढ़ी होगी तो कितना भी मिल्खा सिंह के तेजी से भागेगा, दाढ़ी कैसे गिरेगी? बताओ तो। अगर ओरिजिनल दाढ़ी है और कितने भी तेजी से भागेगा तो दाढ़ी गिरेगी कैसे? इसका मतलब नकली होगा। अगर नकली है तो इसका मतलब मुस्लिम होने की संभावना नहीं है। योजना बनाकर ब्राह्मण लोग बम ब्लास्ट करवा रहे हैं। मेरे पास महाराष्ट्र टाइम्स का मराठी का पेपर आज भी पड़ा हुआ है, जिसको अजमल कसाब बताया जा रहा था। उसके हाथ में बहुत लंबा चौड़ा कलावा बांधा हुआ है। कलावा समझते हो ना? आजकल ब्राह्मण लोग ऐसा बांधते। वो फोटो जो है
अजमल कसाब का वो उसमें है। तो मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल पैदा होगा, साला ये पाकिस्तान से आया हुआ आदमी, उसके गले में ये कलावा कैसे है? तो इसका मतलब वो कोई और आदमी होगा और फोटोग्राफ छापते वक्त ध्यान नहीं दिया होगा। और मेरा तो यही धंधा है, मैं यही ध्यान देते रहता हूं कहीं मिलता है क्या, पंडित कहीं है क्या। तो वो मैंने देखा कलावा उसके हाथ में बांधा हुआ है, तो ब्राह्मण लोग ये करते हैं। और वो महाराष्ट्र टाइम्स मराठी का उसमें फोटोग्राफ छपा हुआ। हेमंत करकरे ब्राह्मण था, वो मारा गया, और दूसरे भी कुछ ब्राह्मण थे वो भी मारे गए। और तो हेमंत करकरे के पास लैपटॉप था, ये कर्नल प्रसाद पुरोहित का, कुलकर्णी का, जो मिलिट्री के बड़े ऑफिसर थे, उसका लैपटॉप उसके पास था। और ये लैपटॉप उसके पास था, और वो इजराइल में गया था, नेपाल में गया था, नेपाल के राजा को मिला था, वो सारा लैपटॉप में है। और ये हेमंत करकरे ने जो केस हाईकोर्ट में रखा, उसमें लिखा हुआ है। हेमंत करकरे को मारने का जो काम है वो इसीलिए किया गया, हेमंत करकरे को ब्राह्मण होकर भी उसको मारा, क्योंकि ब्राह्मणों ने सोचा ये ब्राह्मण है ठीक है, मगर अभी हमारा दुश्मनी कर रहा है तो इसको भी मारना होगा, उसको मारा। आमतौर पर मिलिट्री का रूल आपको बताता हूं, जो कमांडर होता है वो मैदान में नहीं जाता। हेमंत करकरे मैं कमांडर था, वो मैदान में कैसे गया? लड़ाई लड़ने का जो शास्त्र है उसमें डायरेक्ट कमांडर को नहीं भेजा जाता मैदान में। ओ ये तो कमांडर था, एक कमांडर को डायरेक्ट कैसे भेजा? इसका बहुत खास मीनिंग है। साथियों, ये सारे उदाहरण इस बात को सिद्ध करते हैं कि ये जो आतंकवाद की घटनाएं घटित हो रही है, घटित नहीं हो रही है, करवाई जा रही है। क्या के लिए? जब आतंकवाद की घटना घटित होती है तो टीवी पे खबर आती है, अखबार में खबर आती है, और जैसे ही SC ST OBC का आदमी खबर पढ़ता है तो वो मुसलमानों के विरोध में हो जाता है, और जैसे ही SC ST OBC का आदमी मुसलमान विरोधी हो जाता है वो हिंदू